पिताजी सिंगापुर गए थे, वहीं से आजाद हिंद फौज का ये बना, गुरिल्ला कमांडो में हुए, उनको बम भी लग गया था सर। अच्छा, इतना बड़ा हुआ था। अच्छा। के गुमनाम नायकों को ढूंढते ढूंढते हम लगातार कच्ची सड़कों, कच्चे घरों, तमाम सी उन सड़कों पे भी चल रहे हैं जिन पे चलना वाकई में दुर्गम लगता है। रास बिहारी बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी तो सोचा नहीं था किस आज़ाद हिंद फौज में किस तरीके से तमाम लोग जुड़ते जाएंगे, लेकिन जब वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने बागडोर संभाली तो आज देखिए न जाने आज़ाद हिंद फौज में कितने लोग शामिल हो गए। और साहब आज हम ऐसे ही लोगों की कहानियाँ आपके पास लेकर आ रहे हैं। कवि यशवंत ने कहा है कि आज़ादी के माने का ह, लड्डू ढोल नगाड़ा ना ह। तो आप आज समझिए कि आज़ादी के इतने साल बाद भी किस तरीके से इनका परिवार रहता होगा। क्या उन्हें कोई परेशानी होती है, क्या उन्हें आरक्षण अच्छी तरीके से मिलता है, ये कई सवाल आज हम वीडियो में दिखाने वाले हैं। हम बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार आज रहता है, तमाम सी चीज़ें हैं। एक सुभाष चंद्र बोस का एक कोट है, जब उन्होंने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन जब उन्होंने खून मांगा तो हमारे देश के जो गरीब किसान थे वो अपनी नौकरी छोड़ के, अपने परिवार को देखते हुए तमाम सी चीज़ें छोड़ के वो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो चुके थे। आज एक ऐसे ही वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कहानी आपके सामने लाने वाले हैं। आज हम नागू यादव ना सुना, आज हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय नागू यादव जी की कहानी आपके सामने लाने वाले हैं। गोरखपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर कचरांचल के क्षेत्र में इनका परिवार पड़ता है और गांव का नाम है छपरा सहुआकोल। सहुआकोल कहें या छपरा सर? हाँ, सटे। ये बड़हलगंज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जब हम आ रहे थे तो बहुत सारे रास्ते ऐसे थे जिसे वाकई में दिखाने का मन कर दिया। आप वीडियो में देखिएगा किस तरीके रास्ते से हम यहाँ पे यात्रा करते हैं, लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा कि वाकई में आज भी आज़ादी के ये गुमनाम सितारे किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते रहे होंगे। तमाम सी चीज़ें हैं और हर बार कहा जाता है कि इनका परिवार कैसे रहता होगा। कुछ नेता हाईलाइट हो गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हो गए जिन्हें आज कोई जानता नहीं। आज ऐसे ही लोगों की कहानी लाने वाले हैं हम। आज़ादी के गुमनाम नायकों की कहानी आज हम गोरखपुर दस्तक पे दिखाने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए स्वर्गीय नागू जी के पुत्र हैं, महात्म यादव इनका नाम है। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। और वाकई में सर हम जब आपके घर पे आए ना तो गर्व होता है कि हम एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश के लिए ना जाने क्या क्या सहा, आज हम उनके घर पे हैं। सबसे पहले एक कहानी हो जाए, आपको याद होगा कुछ भी अपने पिताजी का, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं अपने गांव का नाम पहले बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, परिवार में कौन कौन लोग हैं ये बता दीजिए, फिर हम उनकी कहानी पे आते हैं। क्या नाम है सर पहले? महात्म यादव। अच्छा, गांव का नाम? ग्राम पोस्ट छपरा। अच्छा। बड़ा पोस्ट सीपुर। हाँ सर। थाना गंगा, जिला गोरखपुर। हाँ। और सर मेरे पिताजी सिंगापुर गए थे, वहीं से आज़ाद हिंद फौज का ये बना। हाँ। और कौन सा गुरिल्ला थे उसमें, और कौन सा गुरिल्ला थे उसमें अर्जेस्ट हुए। अच्छा। हाँ, तो उसमें अच्छा करिए। हाँ, गुरिल्ला कमांडो में हुए। हाँ। उनको बम भी लग गया था सर। अच्छा, इतना बड़ा हुआ था। अच्छा। और उसी में आए और कुछ दिन तक रहे, उसके बाद एक्सपायर कर गए। तो मम्मी थी। अच्छा। मम्मी पेंशन उठाती थी। हाँ। और पेंशन अभी 2 महीना हुआ एक्सपायर हुई है। सर मैं आपसे सबसे पहले चाहूँगा, जैसे आपने बताया है हर चीज़, पिताजी की बहुत सारी यादें आपके साथ जुड़ होंगी।
हालांकि अब वो नहीं है दुनिया में, माता जी भी नहीं है। माता जी को कितने दिन हो गए? 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए सर। कुछ पिताजी की कुछ याद आती है कभी, मतलब कभी उस समय लड़ाई हुआ था, क्या कहानी बताते थे कभी? बताते थे पिताजी, जो बताते थे उसी से मैं जानता हूँ कि इस गुरल्ले में रहते थे। अच्छा। ऐसे ऐसे हम लोग किए थे, कहाँ कहाँ कितना दूर पैदल जाते थे, तमाम परेशानियाँ गुजरी थी। अच्छा, ये लोग मुझे पता है क्योंकि आपके बगल में ही एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और थे, तो उनके घर हम लोग गए थे तो हमें पता चला तमाम सी चीज़ें कि किस कष्ट के साथ वो रहते थे, तमाम सी चीज़ें थी। तो सर नौकरी करने गए थे सिंगापुर में, नौकरी करने? नौकरी के पर्पज से गए थे। अच्छा, पर्पज से गए थे? नौकरी के पर्पज से ले गए। जब यहाँ से जब वहाँ सुभाष चंद्र बोस गए तो अपने यहाँ बहुत हो रहा था, तब वहाँ वो अपना ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाए तो उसमें सब लोग एडजस्ट हुए। एडजस्ट होने के बाद हम लोगों का अलग अलग। सर अगर वहाँ पे तब तो पैसे नहीं भेज पाते होंगे? नहीं, पैसा कहाँ आता था सर, चिट्ठी आती थी। सिर्फ चिट्ठी आती थी? चिट्ठी आती थी। अच्छा। और 10-20 साल पे सर आते थे वो। 20-20 साल पे आते थे। 20 साल पे आए थे हमारे पिताजी। 20 साल पे आए थे? हाँ सर। अच्छा। उसके बाद आए और जाए। कितने छोटे थे सर आप? अरे हम तो बहुत छोटे थे। बहुत छोटे थे, हमको मालूम बताते थे। अच्छा। मम्मी उनकी कहानियाँ कुछ बताती थी? माता जी जो थी? माता जी बताती थी कि हम लोग कैसे कैसे यहाँ पे कैसे गुजर रहे हैं, कैसे गुजरते थे, कैसे आपके पापा गए वहाँ। तो कैसे बताइए, कोई कहानी अगर हो तो बताइए सर। सब देखिए यादें धुंधली हो जाती हैं कहीं ना कहीं। और सर बहुत ज़्यादा दिन हो गया। बहुत ज़्यादा दिन हो गया। अभी आप क्या करते हैं सर? सर मैं तो किसान हूँ, अभी तो घर पे हूँ। किसान है घर पे। परिवार में कौन कौन लोग हैं? हम लोग 2 भाई हैं सर। अच्छा। तो एक भाई उप निरीक्षक हैं सिद्धार्थ नगर में है। और मैं घर पे खेती बाड़ी का और काम करते हैं। बच्चे अभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हम अलग अलग क्षेत्रों में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में भारत की आज़ादी में बहुत सारे गुमनाम नायक रहे हैं, क्योंकि इन्हें ना कहीं इनकी चर्चा हुई, ना कुछ हुआ, तमाम सी चीज़ें थी। लेकिन सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कहीं ना कहीं आरक्षण मुहैया मिलता है। सच बताइए, कुछ फ़ायदा है इससे अभी, या सिर्फ थोड़े दिन के लिए एक स्टिकर चिपका गया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे लिख दिया गया है? ऐसे कुछ नहीं है ना? फायदा आरक्षण मिलता है सर, लेकिन जो लायक रहता है तभी मिलता है आरक्षण। आपको मिलता है कि नहीं? हमको तो अभी नहीं मिला है सर। अच्छा। मतलब आपकी पत्नी को, उनकी पत्नी को मिलता था? उनके मम्मी को मिलता था। अच्छा। जैसे बस में किराया नहीं लगता था, रेलवे में किराया नहीं लगता था, फर्स्ट क्लास का लगता था। लेकिन जब हम बनाए तो हमको नहीं कोई जाने देता है। अच्छा। ये अच्छी जानकारी हमें कहीं ना कहीं मिली है। ये लोग कौन है, थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। जो लड़के हैं। अच्छा। क्या नाम है सर? थोड़ा सा नजदीक आ जाइए सर, नजदीक आ जाइए। क्या करते हैं, क्या चीजें हैं सर? आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? मानवेंद्र यादव। मानवेंद्र जी, सबसे पहले मेरा सवाल है कि अंदर से क्या फीलिंग आती है? क्योंकि हमें भी, अगर हम सोचिए हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें गर्व हो रहा है, तो आपको कितना गर्व होता होगा जब आप इसी परिवार से बिलोंग करते हैं और आपको ये था कि बाबा जी हमारे थे, तो अंदर से फीलिंग आती है? बहुत गर्व होता है। बहुत गर्व होता है। अच्छा। बहुत गर्व होता है। बाबा, मतलब जब बचपन से ही कुछ कहानी उन्हीं दादी से सुनते थे, दादी से बोलते थे? बताते थे, जो बहुत मेहनत करते थे बाबा। और परेशानी थी पहले, बहुत ज़्यादा परेशानी में लोग रह के कहीं ना कहीं देश का ये किए हैं। आप क्या करते हैं? अभी हमारी तैयारी चल रही है। अच्छा। जैसे भर्ती आने वाली है तो उसी तैयारी चल रही है। अच्छा, भर्ती की तैयारी चल रही है। कितने पढ़ाई कितना किए हैं अभी? BSc कंप्लीट है। BSc कंप्लीट है। यहीं से, इधर ही क्षेत्र में PSC कर रहे हैं या नहीं? बरहलगंज से कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, एक सबसे बड़ा चीज़ होती है बेरोजगारी का मुद्दा। आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत है, इसमें तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। क्या इसका कोई उपाय हो सकता है? कैसे? मान लीजिए, हम लोग तो नहीं करेंगे, अब सरकार करेंगे। नहीं, मैं आज एक युवा के तौर पे इनसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा सर, तो आपसे फिर अब थोड़ा और भी बात कर लें सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा दीपक यादव नाम है। यहीं परिवार के ही हैं? हम बगल के हैं। अच्छा, बगल के हैं। कैसा लगता है, गर्व होता है? जी, गर्व होता है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे कहानियाँ सुन रहा था तो हमें ये था कि बम मार दिए, ये हो गया, वो हो गया। आप लोग
सोच सकते हैं कितना ये हो रहा होगा? सर उस समय तो परेशानी ज़्यादा थी, उस समय परेशानी ज़्यादा थी। सोचिए कितनी गरीबी है और कि भी ये गरीबी लोग हो के किए हैं। और 20 साल के बाद तो हम बाबा लगेंगे आए हैं, तो गर्व की बात है ये। आपको तो याद नहीं होगा? हम लोग को तो याद नहीं होगा, कहानी से ही मालूम चलेगा। कब डेथ हुई थी सर उनकी? अरे उनको 25 साल हो गया। 25 साल हो गए। 25 साल। अच्छा अच्छा, 25-30 साल। 25-30 साल हो गया होगा। तो मतलब याद आप लोग कहीं ना कहीं बहुत हो सकता है सर हुए भी ना हो, मुझे लगता है, क्योंकि जब ये इनको याद नहीं है। तो क्या नाम है सर आपका भी? जी मेरा अभिषेक यादव नाम है। अभिषेक यहीं के हैं? जी हैं। अच्छा, नागे दुख नाती हैं। अच्छा अच्छा, ना याद ना आती हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मेरा सवाल है, आप क्या करते हो? मेरा इंटर फाइनल है। अच्छा। मैं फौज की तैयारी करता हूँ। फौज की फिलहाल तैयारी तो अभी आ करते रही हैं। है। फौज की तैयारी करते हो आप? सर ने भी बोला कि हम तैयारी करते हैं। ये बताइए, फौज की तैयारी करते हैं, अंदर एक अलग सा जज्बा होता होगा, क्योंकि आप बताइए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से हैं, तो अलग सी फीलिंग होती है? बहुत ज़्यादा फीलिंग। अच्छा अच्छा, कभी प्राउड फील होता है। अच्छा, प्राउड फील होता है। दौड़ भी करते हो? अच्छा सर, कुछ छूट मिलती है, छूट के बारे में कोई हमें बता सकता है? क्या छूट मिलती है, क्या चीज़? जैसे जो आश्रित वाले हैं, जैसे सेनानी वाले हैं, तो उनको 2% जैसे स्टेट से छूट मिलती है, जैसे कोई स्टेट की वैकेंसी रहती है तो। हाँ, स्टेट की वैकेंसी रहती है तो 2% छूट रहता है। अदर में नहीं मिलती है कहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी अभी कोई पेंशन वेंशन स्कीम थी दादी कुछ नहीं। हाँ, पेंशन तो मिलती थी। अच्छा। लेकिन अब सब समाप्त हो गया है। कहीं ना कहीं आप लोगों से बात करके वाकई में अच्छा लगा। थोड़ा हम दिखा दें, अगर दादी की बाबा जी की कहीं फोटो वोटो है कहीं, कुछ थोड़ा दिखाइए, और दादी की भी थोड़ा फोटो दिखाइए। अच्छा लगा भी है। तो देखिए, इस वक्त हम श्रीमती गुलैची देवी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 1 फरवरी 2010 में उपनिरीक्षक, ये सब पूरा यहाँ पे है। और आज हम उस परिवार से आपकी मुखातिब कराने वाले हैं। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जो पहचान मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं इस देश में नहीं मिली, तो हमने सोचा क्यों ना आज गोरखपुर दस्तक ऐसे परिवारों के बीच पहुंचे और ये दिखाए कि किस तरीके से वाकई में इस देश के लोगों ने अपने खून से कहीं ना कहीं इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, लेकिन आज उनका परिवार किस अंधेरे में जी रहा है, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। स्वर्गीय श्री नागू यादव जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तस्वीर सर दिखा दीजिए। और ये आपकी माता जी हैं, स्वर्गीय गुलैची देवी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ये तस्वीर है, कुछ दिन पहले ही डेथ हो गई थी। अच्छा, तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इस तस्वीर को देखकर आप सोचिए कि किस तरीके से तमाम सी चीज़ें हैं। हमने आज बात की इस परिवार से, वाकई में बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने हर चीज़ अच्छे से बताई, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं चीज़ें हैं, बहुत अच्छा लगा भाई। और वाकई में हमें गर्व है कि आज हमारे बीच ऐसे लोग, ऐसे परिवार है कहीं ना कहीं।